हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हम लोग जो है सो जाने थे एक अंक स्तरीय प्रश्न जो खंड ए मतलब सेक्शन ए से आने वाला बोर्ड एग्जाम में जो जैक के द्वारा डाला गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन बी अर्थात खंड ख पढ़ेंगे। तो इसमें जो है से 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न होगा वो आप लोग को जो है सो दिया हुआ रहेगा। 2, 4, 6, 8 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें 6 प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है, कल हम लोग 30 तक पढ़े थे, आज 31वां प्रश्न हम लोग का है। वो प्रश्न क्या है? तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं खंड बी में, इसमें जो है सो अंक जो होगा वो जो है से 2 अंक स्तरीय है। इसमें 6 प्रश्नों को आप लोग को हल करना है और 12 अंक आप लोग को प्राप्त करना है। कुल प्रश्न 8 दिए गए हैं। तो जो प्रश्न आप जानेंगे उन प्रश्नों में से 6 प्रश्नों को ही हल करना है। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है, संख्याओं 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है खंड बी में, वो जो है 31वां प्रश्न 6 और 20 का हम लोग को HCF अर्थात मसा और LCM अर्थात लसा हम लोग को निकालना है। जो अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए, इसका हम लोग जो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 को हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ देते हैं। तोड़ देंगे तो 2 तिया कितना हो गया? तो 6 हो गया। अब यहाँ पर जो तोड़ेंगे 20 को तोड़ देते हैं। 20 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से कटेगा तो 10 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 6 बराबर कितना है? तो 2 गुने यहाँ पर 3 है और 20 है सो कितना है? तो 2 गुने 2 गुने कितना है? तो 5 है। अब हम लोग क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF जो ऊपर और नीचे में जो संख्या मिलता है, तो देखिए 2 और 2 मिल रहा है। तो 2 और 2 मिल रहा है, सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो इसमें HCF ये हो गया हम लोग का 2 आंसर। अब LCM जो निकालना है, तो LCM में जो है सबसे पहले जो मिलता है उसको लिखेंगे और इसमें जो नहीं भी मिलेगा उस संख्या को भी लिखना है। ये दोनों मिल रहा था, अब देखिए इसमें 3 नहीं मिल रहा है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, फिर 5 नहीं मिल रहा है। तो 3, 2 और फिर 5 को हम लोग लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60। तो ये हम लोग का HCF और LCM जो है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। 32वां प्रश्न जो दिया गया है वो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x² माइनस 7x माइनस 12 का मूल निकाले। तो आप लोग को हम जो है से पीछे जो है सो इसमें से सेक्शन ए में भी मूल निकालने के लिए बताए हैं। मूल का मतलब x का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो ऐसे मूल्य नहीं, शून्य निकालना है। क्या निकालना? शून्य। शून्य मतलब x का मान निकालना है हम लोग का। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से। हम लोग इसका x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस 12 दिया गया है, प्लस 12 दिया गया है। क्वेश्चन में भी प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस 12 दिया गया है। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग इसका मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए हम लोग आप लोग को बताए थे शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि से। तो अंतिम अंक को गुना करते हैं। यहाँ पर एक छिपा है तो 12 एकम कितना होता है? तो 12 होता है। अब 12 कौन कौन सी संख्या से कटेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इतना संख्या से ये 12 है सो कटेगा।
अब हम लोग को इसमें से जो संख्याएं जो दी गई है, ये जो संख्याएं जो दी गई है, इसमें से दो संख्या को ऐसा लेना है कि जोड़ने या घटाने पर जो है सो 7 आना चाहिए, बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 3 को यदि हम लोग लेते हैं, 4 और 3 को लेते हैं तो 4 गुने 3, 4 तिया है सो हम लोग का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर ये भी है आपका जो है तो 4 तिया 12 आ गया। अब जोड़ने या घटाने पर जो है से क्या है, सो 4 और 3 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो हम लोग 4 और 3 को लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कितना ले लेते हैं, 4 को ले लीजिए, तो 4x है। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस ही जुटेगा। तो यहाँ पर 3x लेंगे, 4 और 3, एक तो लास्ट में जो 12 है, इस 12 को हम लोग उतार देंगे। अब जो है सो यहाँ पर जो ऐसे इक्वल जो है 0 हम लोग बैठा देते हैं। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब इस दोनों में कितना से भाग लगेगा। तो सबसे पहले दोनों में x है, तो जो कम x रहता है एक x को निकाल देंगे हम लोग। एक x निकालने का मतलब है कि दोनों में एक x निकल गया, तो यहाँ x पर पावर 2 है तो यहाँ x बच जाएगा, x गुना करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x को x में भाग देंगे तो सिर्फ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 और 12 में कौन सी संख्या से भाग लगेगा, तो 3 से भाग लगेगा। 3 को हम लोग निकाल दिए, तो 3 को 3 में भाग दिए तो कितना बच गया, x बच गया। माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। 3 को हम लोग 12 में भाग देंगे तो 3 चौके 12 आ गया, बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। अभी हम लोग का जो है सो शून्य जो सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो ये हम लोग जब कोष्ठ में जब ये संख्याएं जो बराबर आएंगी तो समझेंगे कि हम लोग का जो गुणनखंड निकल रहा है वो सही निकल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो बाहर में है उसको एक कोष्ठ में लिख देंगे, x माइनस 3, और दोनों में से एक ही को लेना है हम लोग को, x माइनस 4 ले लिए, इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0 है, इसको 2 भाग में बांट देंगे, x माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे और x माइनस 4 बराबर भी हम लोग 0 लिख देंगे। तो x बराबर ये माइनस में है, जब शून्य की तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और x बराबर जब ये माइनस में है तो ये भी शून्य की तरफ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू हम लोग क्या निकल गया, शून्य क्या निकल गया, तो 3 और 4 या 4 और 3 आप लोग लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू हम लोग का निकालना था, x का जो है सो मान निकालना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को है सो शून्य निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 33 में जो है सो क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। एक स्तंभ की छाया, 33 में लिखा हुआ है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की 3 गुनी है। स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया है एक स्तंभ की छाया, स्तंभ का मतलब जो खड़ा होता है खंबे की तरह जो होता है,
खंबा ही इसको समझेंगे कि छाया जो है ऐसे कि लंबाई के स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं। ये कहाँ खड़ा रहेगा, तो जमीन पर। अब इसका जब इसका छाया जो है, सूर्य जो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, सूर्य जो बना देंगे यहाँ पर। अब ये जब सूर्य मूव करेगा तो इसका छाया इधर होगा। तो इसका जो है सबसे पहले जो इसका लंबाई है, लंबाई तो इसी को बोलते हैं ए बी और ये सी। तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं। तो लंबाई जो है, बोल रहा है लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। मतलब स्तंभ की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मान लेते हैं कि एच है, ये कितना है, एच है। और इसका जो छाया जो बन रहा है ये बीसी बन रहा है। और ये जो बीसी है इससे स्तंभ से √3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3h लिख देंगे। मतलब ये h है तो इसका तिगुना हो गया √3h। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा छाया की ऊंचाई बराबर √3h। मतलब ये 3 गुना है, इससे 3 गुना है तो 3 गुना लिख दिए। तो इसमें हम लोग को जो है से यूनियन कोण ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले ये तो लंब और ये आधार है। तो लंब और आधार का जो संबंध किससे होता है, तो लंब P/H किसका सूत्र होता है, तो tan का होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर P/B होता है। अब tan जो है यहाँ पर लिख देंगे थीटा, P जो कितना है तो ये h है, B कितना दिया गया है तो √3h है। अब h और h कट गया, ऊपर 1 है। तो tan थीटा बराबर 1/√3 लिख दिया यहाँ पर। अब देखेंगे tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 जो है से tan जो है सो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब tan और tan काट दिए हम लोग, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री। तो यही इसी का मान पूछ रहा था, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये VVI क्वेश्चन है जो 2 अंक स्तरीय आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप लोग तो लोग जो है इसे सब्सक्राइब किए हैं, तो ये आप लोग को जो है तो फिर से देख के आप इसको समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौंतीस क्वेश्चन जो है दिया गया है, AP का पहला पद, AP का पहला पद 2 और सार्व अंतर 3 है, और सार्व अंतर 3 है। तो 8वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर जो है से प्रथम पद जो है से 2 दिया गया है और सार्वंतर 3 दिया गया है। ये 8वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये हम लोग का समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। तो प्रथम पद को A बोलते हैं हम लोग, तो 2 दिया गया है। सार्वंतर को हम लोग D बोलते हैं। तो कितना दिया गया, 3 दिया गया। हम लोग को A8 निकालने के लिए, 8वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो A8 का सूत्र हम जो आप लोग को बताए थे कि जब भी पद निकालने के लिए होगा तो सबसे पहले A में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और प्लस में D हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन D कैसे जोड़ते हैं, तो ये जब A8 है
तो 7D लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर यहाँ 7 रहता तो 6D लिखते यहाँ पर। अब इसी में हम लोग बैठा दीजिए। A का मान कितना दिया गया? तो 2 दिया गया, प्लस 7 गुने D का मान कितना दिया गया था? 3 दिया गया है। अब यहाँ पर 2 प्लस 7 कितना हो गया? 21 हो गया। 21 और 2 कितना हो गया? तो 23 हो गया। तो यही 8वां पद हम लोग का कितना निकल गया? तो 23 निकल गया। कितना आसान था। तो आप लोग इसको ऐसे रिवाइज कीजिए और अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन हम लोग को जो पूछा जा रहा है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है कि 28 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं। इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है? तो ये त्रिज्या होता है वो केंद्र से जब यहाँ तक परिधि तक जो हम लोग खींचते हैं, ये इसका त्रिज्या जो दिया गया है 28 सेमी दिया गया है। कितना दिया गया है? अब इस वृत्ताकार को जो तार से ये जो वृत्त बना गया है, इसको ऐसे मोड़ के और इससे एक वर्ग बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? तो वर्ग बना गया। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? तो बराबर होती है। ABCD ये वर्ग है। तो इससे ये इसको वर्ग में है सो क्या कर दिया गया है कि इस तार को मोड़कर एक वर्ग के आकार में ढाल दिया गया है, बना दिया गया है। तो इसकी जो भुजा है AB BC CD और AD, मतलब सभी भुजाएं इसका जो है आपस में क्या होता है? तो बराबर होता है। तो A को हम लोग भुजा बोलते हैं। तो हम लोग को A का मान निकालना है, इसका निकालना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आए, चाहे वो शंकु से आए, चाहे बेलन से आए, चाहे कोई भी प्रश्न क्षेत्रमिति से आइए, तो जिसमें से यदि किसी चीज़ को अगर दूसरे आकार में ढाला जाता है तो दोनों का जो है क्षेत्रफल जो है सो आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की लंबाई निकालना है, अर्थात भुजा हम लोग का इसका है सो क्या करना है कि निकालना है। तो जब भी इसका हम लोग जब भुजा निकालते हैं तो भुजा निकालने के लिए जो है सो सबसे पहले जो है इसे इसमें जो है इसे इसकी परिधि को निकालेंगे हम लोग। इसका परिधि जो है, दोनों का परिधि हम लोग इसमें लिखेंगे। इसका परिधि और इसका परिमाप, परिमाप को परिधि भी बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का जो परिधि है परिमाप है बराबर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से कर देंगे। प्रश्न से वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिमाप या परिधि इसको भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो भुजा होती है इसी आकार में जो बाहर की जो होती है भुजा, उसी को हम लोग ऐसे परिधि बनाया गया है। तो इसका होता है सूत्र 2πr होता है और इसका होता है 4a होता है। तो चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं। तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7। r दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 28 दिया गया है और हम लोग को a निकालना है। अब इसको काटिए, 7 चौक कितना हो गया? तो 28 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी की 44, मतलब 2 गुने 22 गुने 4 दिया गया है और बराबर इधर 4a दिया गया है। तो
तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने 22 गुने 4, ये गुना में है तो नीचे क्या में आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। और इधर कितना है, तो ए बच गया, हम लोग को 4 को ले आए, तो अब इसको काट दिए हम लोग, तो ए का मान कितना गया, 22 दूनी की 44 सेमी। तो वर्ग की भुजा कितना आ गया हम लोग का, तो 44 सेमी आ गया। वर्ग की भुजा कितना आ गया हम लोग का, तो 44 सेमी। तो सभी भुजाएं कितना कितना होगा, तो 44 सेमी। यही हम लोग को निकालना था, वर्ग की भुजा मतलब लंबाई निकालना था, तो ये निकल गया हम लोग को। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है 35 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग 36 क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि r इंटू 5-6 बिंदुओं a इंटू 6-5 और b इंटू 4y 4, y को मिलाने वाली रेखाखंड AB को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है बिंदु A और B, यहाँ पर जो है सो यहाँ पर A है और ये क्या है, B है, और इसका मध्य बिंदु R है। क्या है ये, R है। AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु R जो दिया हुआ 5 और 6 दिया गया है। A और B का मान कितना दिया गया, तो 6 और 5 ये है, और ये दिया हुआ है 4 और y दिया गया। तो y का मान जो है हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, और इसको x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। तो y का मान निकालना है, तो y का मध्य बिंदु निकालेंगे हम लोग। तो y का मध्य बिंदु लिखेंगे, y का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। y का निकालने के लिए बोल रहा है y का मान, तो y का ही लिखेंगे। अब यहाँ पर y का मध्य बिंदु क्या है, तो यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु y का है कितना है, तो 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। y1 कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, प्लस y2 कितना दिया गया हम लोग का, तो y2 हम लोग को y दिया गया है, बटा क्या दिया गया, तो 2 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 6 ये भाग में है, इधर क्या में आ गया, तो गुना में आ गया। उधर कितना बच गया, 5 प्लस y बच गया। 6 दूनी की क्या हो गया, तो 12 हो गया, बराबर इधर कितना है, 5 प्लस क्या हो गया, y हो गया। 12 ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, बराबर इधर क्या बच गया, y बच गया। अब y बराबर 12 में से 5 को यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो यही y जो है, y का मान हम लोग को निकालना था, y का मान हम लोग का निकल गया। तो इतना आसान है, तो आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे हैं सो निर्देशांक पढ़े होंगे उनको तो और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उससे और भी अच्छी तरह से समझाने का आप लोग को प्रयास करूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 36 क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 37 क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
37 जो क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, यदि प्रकाश की ऊंचाई, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उनसे बनने वाले स्तंभ बनने वाला स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो तो 20 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जो सूर्य का प्रकाश के विषय में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक स्तंभ बनाएंगे और स्तंभ का जो है छाया की जो है यहाँ पर सूर्य है दिया हुआ, जब ये हम लोग का मूव करता है तो इसका छाया नीचे बनता है। तो इसका जो है सो छाया की जो है सो दूरी जो है लंबाई जो है वो कितना है, तो ये 20 मीटर है। इसका नाम दे देंगे ए, बी और ये सी। तो स्तंभ ये हम लोग का है ए बी, तो इसका ऊंचाई हम लोग को निकालना है और इसका जो है सो मान जो है से कितना डिग्री दे दिया है, तो 60 डिग्री दे दिया है। यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है, ऊंचाई क्या है तो 60 डिग्री है, प्रकाश की ऊंचाई जो हम लोग का जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग को जो है सो निकालना है, ऊंचाई 60 डिग्री दिया है। प्रकाश की ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई समझिए कि ऊंचाई 60 डिग्री दे दिया गया है। तो स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, ए बी का मान निकालना है हम लोग के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्ट हल लिखेंगे और हल लिखेंगे तो हम लोग को जो निकालना है इसको हम लोग एच मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर तथा बी सी बराबर 20 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में तो ये निकालना है, तो ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा से होता है। तो थीटा बराबर क्या होगा h/20 हो जाएगा। अब tan थीटा का जो है सो मान कितना दिया गया, थीटा का मान तो 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया 60 डिग्री। तो h/ हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 20 लिख दिए। अब इसका मान जो होता है √3 होता है बटा 1 लिख देंगे हम लोग, इधर h/ क्या है तो 20 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तिरछा गुना करंट, h कम h हो गया, 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3 मीटर। यही ऊंचाई हम लोग को निकालना था, ए बी की ऊंचाई। तो नीचे लिख देंगे हम लोग, अतः स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर एच बराबर 20√3 मीटर एन स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये भी प्रश्न का हल जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन बी में जो है 38वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसका हल हम लोग जानेंगे। तीसवां जो क्वेश्चन है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी
घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है से हम लोग घन बनाते हैं। घन हम लोग का किस तरह से बनता है वो हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का जो है सो घन हो गया। ये हम लोग का जो है सो क्या हो गया, तो घन हो गया। ये हम लोग का घन बन गया। ये हम लोग का घन है। इसके विकर्ण दिया गया है। विकर्ण की लंबाई 6√3 दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। तो a तो दिया हुआ नहीं है, a नहीं दिया गया है हम लोग का। तो a नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a निकालेंगे। तो घन का जो विकर्ण है उसको लिखेंगे। घन का विकर्ण जो होता है वह होता है √3a होता है। अब विकर्ण भी दिया गया है कितना, तो 6√3 दिया गया है। और इधर जो दिया गया √3a दिया गया है। अब इधर 6√3 है, इस 3 को हम लोग इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा। तो इधर बच गया a बच गया, √3 और √3 कर दिया। तो a का मान हम लोग कितना आ गया, 6 सेमी। जब a का मान जब आ गया तो अब हम लोग निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 6a² लिखेंगे। तो 6 गुने a कितना आया, तो 6 आया। तो 6 का हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6 36 होगा। अब 6 को 36 में गुना करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। तो उम्मीद है कि आज जो खंड ख का जो प्रश्नों का हल जो हम बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। खंड जो है सो सी कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।